हमें ज्वाइन किया है शकील सिद्दीकी ने। और शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हमने ये खबर सुनी तो हमारे औसान ख़त्म हो गए। आपका एक अरसे तक उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, आपने काम किया, आपके कुलीग थे वो, यकीनन आपके तासुरात को भी हम समझ सकते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? मेरा तो उनका साथ ऐसे है कि जैसे बाप बेटे का। तो मैं तो उनके जो कुछ भी मतलब सीखा उन्हीं से सीखा। तकरीबन मेरा उनका 35 साल का साथ है, 32-33 साल का साथ है। और कमर्शियल ड्रामों में वही मुझे लेके आए। मेरा फैमिली ट्रम्स भी था, मेरे फैमिली में आना जाना। तो मैं तो उनकी फैमिली का मेंबर भी था एक तरफ से। अभी मैं भी वही भाभी भी थोड़ा वाशिंगटन में है, तो दिमागी काम नहीं कर रहा। बस ये खबर के साथ ही उठाऊं, किसी खबर के साथ उठाया गया, मैं सो रहा था। बस ये क्या कहूँ, बस ये मैं समझता ही उनकी आखिरी सफर थी। मतलब जिंदगी में एक सफर और लिखा था, उस सफर पे गए और फिर देख यहाँ थे तो थे, और गए तो फिर चले ही गए। ठीक है शकील, ये बताइएगा कि इतना बड़ा जी, ये इतना बड़ा नुकसान है, शायद ये कोई पूरा ना हो। उनके घर का तो खैर है ही, वो तो खैर वही समझ सकते, उनकी फैमिली समझ सकती है। हम आप क्या समझेंगे? हम तो बोल देते हैं जितना बोले कम है, लेकिन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उनके बेटे ने भी दुआओं की अपील की थी जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे। शकील, ये बताइएगा कि इससे पहले मोइन अख्तर और उसके बाद अभी जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें सिकंदर सनम साहब भी मौजूद हैं, वो भी अब हमें नहीं रहे। आप क्या समझते हैं कि जो स्टेज ड्रामा है, जो इससे पहले भी हम ये देख रहे हैं कि उस तरह से अब होता नहीं है जैसे पहले होता था, और अब जबकि उमर शरीफ साहब भी चले गए हैं, तो आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब हम लोग हैं जब तक, बस जितना भी होगा करेंगे भाई। बात ये कि फ्यूचर तो स्टेज का असल माना में यहाँ पे थिएटर को जो है ना कोई सपोर्ट नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है ना। असल में हमारे यहाँ ना, मैं क्या बोलूँ इस मौके पे, हमारे यहाँ पे जो है ना स्टार बनाए जाते, स्टार मारे जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अभी उमर भाई चले गए, अब देखिए क्या कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में हमने कितनी बातें कर ली। शकील, आपका एक तवील साथ रहा उमर शरीफ के साथ, कोई याद ऐसी जो आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहते हो? उनकी बहुत सारी बातें, कौन सी बातें इस टाइम तो वो जाहिर है मिर्जा के हवाले से सारी बातें ज्यादा, अभी मिर्जा करने को दिल ही नहीं कर रहा है, तो उनकी बहुत सारी बातें हैं। चलिए अब तो इंशाल्लाह आएंगे, चैनल पे आएंगे, बोल पे आएंगे तो बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी बातें। ठीक है शकील, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? उस वक्त आपसे उन्होंने क्या बात की, वो आप अगर शेयर करना चाहें। मेरी आखिरी मुलाकात तो मैं बताऊं आपको, मैं करने गया था, अभी हॉस्पिटल में थे, तो वो मिलने नहीं दिया डॉक्टरों ने, कि वो अभी कोविड की वजह से और बहुत कम लोग मिल पाए। एक आधा नीमा गरज गई थी तो वो आए, मैंने पूछा कितने देर मिली तुम? कभी मैं एक भी नहीं मिलने दिया सही से ना। तो अब मिलने उस टाइम वो अपने थे भी निश्चय में। तो भाभी से मेरी बात काफी, अच्छा बच्चों से मेरी रोज फोन पे बात होती थी, जवाब से बात होती थी, जवाब से रोज बात होती थी। भाभी से मैंने बात की, फिर भाभी से मिलने गया, फिर हॉस्पिटल में दिया भाभी से। तो बस ये है कि वो मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन आखिरी मुलाकात को तो काफी अरसा हो गया था, जब से बीमार हुए थे। हाँ, जब ये बेटी की डेथ हुई थी तो हम गए थे लाहौर उसी दिन। ये बेटी की डेथ भी उनको लेके जो है ना, वो भी बिल्कुल ही उसमें चले गए, समझ लो। उसी दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उमर भाई उसी दिन मर गए थे। वो इतना मतलब है कि उसमें चले जाता है कि वो बहुत ज्यादा वाग थे बच्ची के साथ, बेटी के साथ में, अपना हीरा के साथ में। तो वो जो है बस वो लग रहा था, बस हम लोग बैठे थे वहां पे जाके, मैं हम लोग गए थे, बस उसके बाद से वो नहीं संभल पाए। हालांकि वो बड़े विल पावर था उनके अंदर, बड़े से बड़ी चीजें वो पी जाते थे, लेकिन वो बेटी का गम जो है ना उनको ले गया, मेरे ख्याल में, जैसा लगता है कभी कभी।
ठीक है शकील, ये बताइएगा कि हमने अपने मुल्क के बेशुमार सितारे ऐसे देखे हैं जो कुर्सी की हालत में रहे और वैसे ही इंतकाल कर गए, हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती नहीं मिल पाती। लेकिन दूसरी जानिब अगर उमर शरीफ साहब को देखें तो उन्हें फ़ौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से जो भी किया जा सकता था किया गया कि वो इलाज के लिए अमरीका चले जाएँ, और लेकिन वो नहीं पहुँच सके, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। तो हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए उस पर क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है ये उमर शरीफ के साथ किया गया। ये सब कुछ अगर अगर किसी के साथ ऐसा वाकया हो, किसी को सपोर्ट की जरूरत पड़े, और उमर भाई को भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं, वो अल्लाह न करे पैसों से कोई टूटे हुए नहीं थे, लेकिन ये उनका हक था। ये हमारा, ये फनकारों का हक होता है किसी अपने गवर्नमेंट पे ना, कि भाई उनका हक, ये हक समझ के दिया करे। ये खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं है कि मदद के हवाले से नहीं है, ठीक है। हम जो है ना, हम सारी जिंदगी काम किए, हमने थिएटर किया, थिएटर में मैंने टैक्स दिए, हमने इतने टैक्स दिए हुए ना, अगर उसका थोड़ा भी दे देंगे ना हमें वापस रिटर्न जी, तो वो भी पूरा नहीं होगा। बात ये है कि उमर भाई को अल्लाह न करे, उमर भाई ने कोई मदद नहीं मांगी थी या भाभी ने कोई मदद नहीं मांगी थी कि खुदा हमारे पैसों से मदद करो। उमर शरीफ भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र, उन पे करम था, लेकिन ये उनका हक था जो उन्होंने दिया, और अच्छा लगा था मुझे कि सिंध गवर्नमेंट ने उन्होंने दिया, उन्होंने उनको बर वक्त किया, लेकिन वो तबीयत की वजह से आगे पीछे टाइम हो गया, ये थोड़ा डिले हो गया। बस ये होता है ना, बहाने सारे अल्लाह ताला ने टाइम लिखा होता है। सफर ना करते तो वो सफर उनके बाकी थी तो वो शायद जिंदा रहते। तो सारी चीजें बहाने हैं लाइफ में, जिंदगी के, जाना तो सबने है। बिल्कुल, जाना सबने और सबका ही एक दिन। साथ रहिएगा शकील हमारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।